हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 9.23 क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्ट है हमारे पास में। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.22 से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द कार्ड शीट in exercise 9.22 in order to view the square distinctly with maximum possible angular magnifying power। ओके, तो यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप के थोड़े से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। ओके, माइक्रोस्कोप के एंगुलर पावर की अगर हम बात करें, एंगुलर मैग्निफिकेशन या एंगुलर पावर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन हमको कब मिलता है? जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, मतलब नॉर्मल विजन का जो लीस्ट डिस्टेंस है वहाँ पर बने, मतलब d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम मैग्निफाइंग पावर मैग्निफाइंग पावर फाइनल इमेज शुड बी, आपको ये लिख लेना चाहिए, फाइनल इमेज शुड बी एट d दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v जो है वो 25 हो गया, -25 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। क्यों -25? क्योंकि इमेज जो है वर्चुअल इमेज ही बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ही बनेगी। तो हम यहाँ से u का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर f का वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन था, है ना, लास्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो, है ना। पहले 22nd क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, फिर 23rd क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर उन्होंने पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर है ना, इसको हम m.p. लिख देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर यह है, या एंगुलर मैग्निफिकेशन भी आप बोल सकते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होगा d डिवाइडेड बाय u, और हम इसलिए यहाँ पर u फाइंड कर रहे हैं। तो u हम फाइंड करेंगे। वैसे भी उन्होंने पूछा है कि हमको कहाँ पर रखना हुआ, तो u तो वैसे भी हमको फाइंड करना ही है। तो 1/v का वैल्यू है -25, माइनस 1/u हम फाइंड करेंगे इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/u वो भी माइनस का है, इज इक्वल टू 1/10, और ये -25 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/25 हमारे पास में आ जाएगा। तो -1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 250। तो u का वैल्यू हमको मिला 250, वो भी माइनस का, डिवाइडेड बाय 35। इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -50 डिवाइडेड बाई 7। ओके, ये u का वैल्यू आया। इस u का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मैग्निफिकेशन कितना मिलने वाला है एक बार देख लेते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन, यहाँ कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमको समझ में आए डिस्टिंक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d का वैल्यू 25, है ना, d का वैल्यू 25 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू 50/7, है ना, 50/7। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आया 7/2, मतलब कि 3.5। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना आया? 3.5। ओके, ए वाला पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अब हम बी वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फिर से हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमको क्लियरली समझ में आए, है ना। बी वाला पार्ट है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, और लीनियर मैग्निफिकेशन m जो होगा वो होगा v/u, है ना। तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना है यहाँ पर? v का वैल्यू 25 है ना, वही, और u का वैल्यू हमारा 50/7 है, मतलब वही आंसर आया, है ना, 3.5 ही आया, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा है सी केस में, इज द मैग्निफिकेशन इक्वल टू द एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, क्या उसके बराबर है? तो बिल्कुल सही है, तभी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से हमको माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे, और माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ गए तो फिर हम ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। वापस एक बार हम यहाँ पर याद कर लेते हैं कि जब हमने फाइनल इमेज
कहाँ पर बनाया, फाइनल इमेज हम ऐसा मैग्निफिकेशन, ऐसा उसका रेजोल्यूशन देखेंगे कि फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर बने तो शार्प इमेज बनेगा और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यहाँ पर मिलेगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं।